हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अठारह की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का विद्रोह। 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की? मेरठ में। अंग्रेजी सेना ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर विद्रोह से। यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे किस इन्फैंट्री से सिपाही थे? 14वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री 6वीं कंपनी थी। 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? सार्जेंट मेजर पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। वो पहुंचे 11 मई 1857 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल रोटी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था ले जनरल जॉन बेनेट हैरसे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरजिस कादिर ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, जिसे इनको बेगम हजरत महल भी कहा जाता है। 30 मई 1857 का नेतृत्व शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद से संबंधित थे। अहमदुल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई? जनरल नील, जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन। बनारस में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली। और 20 सितंबर 1857 को के निकलसन द्वारा। कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने।
1857 के गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर। कानपुर में नाना साहब का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1857 को। नाना साहब, जिसे धोतू पंत भी कहते, कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडिंग इस चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति का तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के समय में किसे उनके मित्र ने धोखा दिया था? तात्या टोपे मित्र मान सिंह को। तात्या टोपे का नाम मित्र उनके मान सिंह। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज नाम से जानते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया? जनरल नील ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी में है। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। 'रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा? जनरल ह्यूरोज को 17 जून 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी? ह्यूरोज ने कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध की थी। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान कहाँ था? आगरा में। इनका जन्म हुआ 27 दिसंबर 1997 आगरा में हो। इनकी मृत्यु जो हुई 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। अठारह क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए थे? आरा से। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे। कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर बिहार में है। पटना के 1857 के संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? पटना हुआ, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर।
1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह मौलवियों और पंडितों का द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, बिहार में। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अप्रैल 1858 में। 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? अजमेर था, नीमच था, आउवा था। 1857 की क्रांति में राजस्थान की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह, उधम सिंह ने नहीं लिया था। $1857 का विद्रोह एक नज़र में। केंद्र नेतृत्वकर्ता विद्रोह के ब्रिटिश द्वारा दमन करता है। दिल्ली में उसके नेतृत्व की बहादुर शाह जफर, बख्त खां। उसको दमन किया चान निकोलसन, हडसन। अवध का विद्रोह केंद्र उसके नेतृत्व का था बेगम हजरत महल। उसका दमन किया कालिन कैम्पबेल। कानपुर का नेतृत्वकर्ता नाना साहब तात्या टोपे थे। उसका दमन किया कैम्पबेल। झांसी ग्वालियर उसका नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। दमनकर्ता हीरोज थे। फैजाबाद का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्लाह, कैम्पबेल दमन किया। बरेली का खान बहादुर खां नेतृत्वकर्ता थे। दमन किया कैम्पबेल। इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे। दमनकर्ता कर्नल नील थे। जगदीशपुर बिहार का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह, अमर सिंह उनके भाई थे और उसको दमन किया मेजर विलियम टेलर, विंसेंट आयर। कोटा राजस्थान में उसका नेतृत्वकर्ता जयदयाल थे, हरदयाल थे। इसका जो है नहीं है। असम का मनीराम दत्त नेतृत्व करता थे। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया? देवी सिंह ने। $1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। 1857 संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। $1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार, जमींदार वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक वर्ग, खेतिहर मजदूर भाग लिए थे। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थ मतलब न्यूट्रल थे? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था।
1857 के विद्रोह समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक और दूसरा कार्यकाल 1859 से 65 था। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किन कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी, भारतीय खिलाड़ियों में उद्देश्य एकता की कमी थी, भारतीय सिपाहियों में, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों से 1857 के विद्रोह के दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिए थे? 1857 की क्रांति ने। 1857 की क्रांति के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया? वीडी सावरकर ने। किस ब्रिटिश शासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्लाह ने। 1857 के विद्रोह के समय के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना हुई थी, जिनके विचारों के अनुसार सामान्य जनता का अंग्रेज के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूत था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां थे। 1859। 1857 के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर भेज दिया गया था बर्मा में। नाना साहब 1859 में कहाँ चले गए थे? नेपाल में। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खां। 1859 में विद्रोह 1857 ईस्वी पर। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्र था। आर.सी. मजूमदार ने। द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? आर.सी. मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू. टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वान किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? रजत कांतरे। कलात्मक साहित्यिक सृजनशीलता पर काम। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया था कि 1857 क्रांति के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? रंजीत गुहा ने। किनके अनुसार 1857 का केवल सैनिक विद्रोह था? सीले और जॉन लॉरेंस। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही सर्वधारण का समर्थन प्राप्त था? जॉन सीले। किसके अनुसार यह 1857 क्रांति का विद्रोह एक सह-स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? जॉन सीले।
किसके अनुसार यह 1857 का युद्ध बर्बरता और सभ्यता के बीच था? टी.आर. होम्स के अनुसार। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इस विशाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एडिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग, जुलाई 1858। मेजर जनरल जोनाथन पील ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांतों से किया था? पर्वतीय क्षेत्र, गोरखा, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए आश्वासन को पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया है 1858 की सामग्री घोषणा से। अठारह की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और स्थानीय सेना देश का अनुपात था 1:5। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस के अनुसार यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। सीले के अनुसार यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। जेस आइट्रम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार यह सभ्यता में बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। L.E.R. रीच के अनुसार यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र पाल के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जेम्स आउट्रम के अनुसार सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक जो थी वी.डी. सावरकर। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक थी
यशवंत सेन की। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857 की पुस्तक थी आरसी मजूमदार की। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 पुस्तक थी कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंजल की। सिविल रिबेलियन इन इंडियन मिटनीज 1857-1858 पुस्तक थी शशि भूषण चौधरी की। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक थी सैयद अहमद खां की। द पीजेंट एंड द राज ये पुस्तक थी रस्किन थॉमस स्ट्रोक की। द हिस्ट्री ऑफ द सिवाय वार इन इंडिया पुस्तक थी जॉन विलियम कावे। असबाब ए बगावत ए हिंद की पुस्तक थी सैयद अहमद खां की। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक थी अशोक मेहता की। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन मिंटीज पुस्तक 1858-59 थी डॉक्टर एस बी चौधरी की।